एवरीवन, ये मेरी सीरीज़ है बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली, जिसमें हम क्रोशा बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ें जो सबसे पहले बनाई जाती है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के लूप्स होते हैं जिससे कि हम अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। ये सब कुछ हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। अलग अलग पैटर्न बनाना, सबसे पहले कुछ स्मॉल पैटर्न, फिर कुछ बड़ी चीज़ें। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्रोशे के लिए यान। ये मेरे पास 100% एक्रेलिक यान है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप बिल्कुल 100% एक्रेलिक यान से ही स्टार्ट कीजिए, ना कि कॉटन यान से। कॉटन यान में बहुत सारे प्लाइस वगैरह सिंगल सिंगल थ्रेड से वो जुड़ के बना होता है, जिससे कि वो थ्रेड फंस जाता है और आपको पुल आउट करने में, क्रोशे चलाने में बहुत ही मुश्किल आती है। एक्रेलिक यान बहुत ही अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, इजीली पुल आउट हो जाता है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट यान है, तो आप एक्रेलिक यान ही यूज़ कीजिए। सो दिस इज़ द एक्रेलिक यान, 100% एक्रेलिक यान। और हमें क्रोशे हुक की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास ये 3 mm का है। आप 3 mm से स्टार्ट कीजिए, 2 mm से स्टार्ट कीजिए, ना ही बहुत मोटे यान या बहुत मोटे हुक से स्टार्ट कीजिए। ये 2.5 to 3 ये ठीक होता है स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए। फिर आपको नीडल चाहिए होती है कुछ स्टिच करने के लिए, लास्ट में थ्रेड को अंदर हाइड करने के लिए, स्टिच मार्कर जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर सीज़र्स। तो इन चीज़ों की हमें क्रोशे बेसिक्स में बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं लगता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेन बनाना। सो चेन बनाने से पहले हमें चाहिए होता है एक्रेलिक यान। ऐसे थ्रेड लेंगे, यान, फिर ये हुक। मैं अभी 3 mm का हुक यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो हमने ये थ्रेड लिया है, यान, ओके। अब सबसे पहले बनती है हमारी नॉट। नॉट बनाने के लिए हमें ये जो फिंगर है इस तरह से ऐसे घुमाइए, इस तरह से। अब जो ये छोटा वाला यान है इसको आप अंदर से ऐसे क्रॉस कर लीजिए, इससे क्रॉस करके अब यहाँ देखिए ये अंदर एक रिंग बना हुआ है फिंगर्स के बीच में। ये रिंग में से इस थ्रेड को ऐसे सेंटर से निकाल के पुल कर लीजिए। तो ये हमारी नॉट तैयार हो जाएगी। इसमें हुक को डाल के खींच दीजिए। एक बार फिर से बताती हूँ। आप ये गोल घुमाया, इसको आप ये गोल घुमा के इसको यहाँ से ऐसे सेंटर में ले आए। सेंटर में लाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। फिर ये सेंटर वाले को पीछे से यूँ खींच लीजिए पकड़ के। तो ये हमारी नॉट बन जाएगी। तो ये होती है हमारी बेसिक नॉट। इसी नॉट से हमारी सारी चीज़ें बनती है। ये क्रोशे में नॉट आ गई। अब हमें बनानी है चेन। चेन बनाने के लिए सिंपल, आप क्रोशे को कैसे पकड़ेंगे। अगर आप बिगिनर से तो अपने आप लूप को, आप थ्रेड को 2-3 बार लूप कीजिए। बिल्कुल हल्का लूप करना है। और जो ये वाला थ्रेड है इसको आप इस फिंगर से ऐसे टाइट कर सकते हैं और अच्छे से लूप कर लीजिए। हुक को इस तरह से पकड़िए। यहाँ पे ये जो नॉट है इसको पकड़ना, ये जो थ्रेड इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका लूज़ हो जाएगा। इसको पकड़िए, यहाँ से इसको बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। ऐसे यान को अंदर की साइड घुमाते हुए इस हुक में अटका लीजिए और हुक में अटका के इस होल से बाहर निकाल लीजिए। इसको वापस से घुमाइए सिंपली ऐसे। क्रोशे आप हुक बिल्कुल भी टाइट मत कीजिए। कई बार लोग ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, यहाँ से यूँ ऐसे टाइट करके। नो, आपको बिल्कुल सिंपली ऐसे करना है। यहाँ से इसको ऐसे खींचना है, इसको ऐसे पुल आउट करना है। ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, इस तरह से आप चेन बना सकते। फिर वापस से ये स्मूथली बिल्कुल चलते जाएगा और हमारा चेन
बनते जाएगा। तो ये हमारा चेन रेडी हो गया। देखिए कितना स्मूथ चेन बना है ये। अब चेन बनाना तो हमने सीख लिया है, अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए ये फर्स्ट वाला जो चेन है इसको छोड़ दीजिए, फिर सेकंड वाले से स्टार्ट कीजिए। एक बार यार्न ओवर और चेन में से निकालिए ऐसे। अब थ्रेड को ऊपर से लें और निकाल दीजिए। अब हमारे हुक में 3 लूप है, इन तीनों को एक साथ हम निकाल देंगे इस तरह से। हमेशा इसको ऐसे, ये थ्रेड को ऊपर से लेने को यार्न ओवर बोलते हैं। इसको लिया, चेन में से निकाला, वापस से इस यार्न को खींचकर अब वापस से खींचकर इन तीनों में से निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे। फिर से लिया, इसके अंदर से डाला, यहाँ से निकाला और खींच लिया। वह फिर से लिया, चेन में से निकाला, फिर थ्रेड में से लिया, 3 हो गए, फिर से निकाल लीजिए एक साथ। फिर से इसको लिए, ये निकाल लीजिए। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन गया। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम सीखेंगे डबल क्रोशे बनाना। डबल क्रोशे बनाना भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमने यार्न ओवर किया, सेम प्रोसेस, फिर वापस से हुक में इसको चेन में से निकाला हुक को, फिर यार्न ओवर, 3 हो गए। अब हमारे ये 3 हो जाते थे, हम हाफ डबल क्रोशे में एक साथ निकाल लेते थे। डबल क्रोशे में हमको 2-2 करके निकालने। पहले 2 लूप को निकालेंगे बाहर, फिर 2 लूप को ऐसे। तो ये हमारा डबल क्रोशे। फिर से यार्न ओवर, इंसर्ट इनटू द चेन, निकाला। अब थ्रेड को 2 लूप में से बाहर निकाला, फिर से यार्न को 2 लूप में से बाहर निकाल दिया। फिर से इसको इधर से निकाला, देन 2 लूप में से बाहर निकालेंगे, फिर से 2 लूप में से बाहर निकालेंगे एक बार फिर से। तो ये हमारा डबल क्रोशे बनकर तैयार हो गया। ये हाफ डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे, इनका साइज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है इस तरह से। अब हम सीखेंगे ट्रिपल क्रोशे बनाना। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए सेम डबल क्रोशे जैसे, बट हमें 2 बार यार्न ओवर करना होगा। देन इंसर्ट इनटू द चेन, फिर से निकालेंगे इसको थ्रेड को। अब हमारे पास लूप में, हुक में 4 लूप होंगे, तो 2-2-2-2 करके हमें 3 बार निकालना है। 1 2 देन 2, फिर से 1 2, इंसर्ट इनटू द चेन, फिर से अब ये 2 निकालेंगे। अब हमारे इसमें 3 आ गए, फिर से 2 निकालेंगे। अब वापस से 2 बचे, ये फिर से निकालेंगे। 3 बार हमें 2-2 करके थ्रेड को या यार्न को लूप में से निकालना है। 1 2, एक बार फिर से, देन एक बार निकाला, 2 बार, और ये 3 बार। फिर से इसमें डाल के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 टाइम्स यार्न ओवर, देन 1 2 3, अगेन 1 2 3। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे भी बनके तैयार हो गया। अब डबल, इधर हाफ डबल क्रोशे, इधर डबल क्रोशे, ये ट्रिपल क्रोशे। तो ये इस तरह से, यही हमारा मेन जो है क्रोशे का बेसिक होता है। इसके थ्रू हम कुछ भी बना सकते। एक और होता है जो सर्कल वगैरह बनाने के लिए होता है, मैजिक रिंग। सो मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें मैजिक रिंग बनाना अलग से, हम अलग से वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम इस बिगिनर सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।